So students, today we are going to start with the new topic. Let me clear to you that qualities of successful entrepreneur. This topic has been eliminated from your syllabus this year. Okay, so we will leave this topic and we will move towards the next topic, that is functions of entrepreneur. So students, let's see the functions of entrepreneur. The first one is innovation. एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बेसिकली एक इनोवेटर होता है. वो इंट्रोड्यूस करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस. सो ही मस्ट सी कि ही शुड इंट्रोड्यूस सम न्यू प्रोडक्ट्स, और अगर न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी बना रहा है उसमें उसको कोई चेंजेस लाना चाहिए. ठीक है, तो कस्टमर जो होते हैं वो किससे सेटिस्फाइड होते हैं? दे आर बीइंग सेटिस्फाइड विथ न्यू प्रोडक्ट्स, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके कोई न्यू फीचर्स आते हैं उससे सेटिस्फाई होते हैं. तो इनोवेशन जो है ना, कुछ नया क्रिएट करना, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज अराइजिंग इन द बिजनेस. सो द एंटरप्रेन्योर शुड बी बेसिकली एन इनोवेटर. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. उसको पहले से डिटरमाइन करना है बिजनेस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. दे मे बी difference between primary and secondary objectives of enterprise. So he can change these objectives. जैसे भी मार्केट सिचुएशन चेंज होती है उसके हिसाब से वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकता है. देन इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. एंटरप्रेन्योर जो है ही हैज़ टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज. मतलब अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको मार्केटिंग करने के लिए उसको अलग अलग रास्ते ढूंढने हैं. तो अब क्या रास्ता ढूंढना है? जैसे वो सर्वेस कंडक्ट कर सकता है ताकि कस्टमर की डिमांड को समझ सके. आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, स्टूडेंट्स वो लोग आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, राइट? सो दे डू द सर्वे सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट कस्टमर नीड्स. सो व्हेन द मार्केट आर डेवलप्ड कॉन्स्टेंटली, द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज. देन नेक्स्ट इज न्यू टेक्नोलॉजी. ये ग्लोबल वर्ल्ड जो है, यहाँ पे एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशन होती है, राइट? सो इंट्रोडक्शन जो है न्यू टेक्नोलॉजी की, ये हमेशा बिजनेस में ग्रोथ लाती है. जैसे एग्जांपल, न्यू मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सेट्रा. द नेक्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट्स गुड रिलेशंस. बहुत नेसेसरी होता है हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना. तो वो डिपेंड होता है किस पर? इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स. कोऑर्डिनेशन जो होता है ना एम्प्लॉयज़ में, ये हमेशा याद रखो, इट इज़ अ की टू सक्सेस. बिजनेस की सक्सेस की एक की है. व्हाट इज़ द की? द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग फंड्स. एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फिनेंशियल रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि अलग अलग फिनेंशियल रिसोर्सेज क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है उसको? क्योंकि एजुकेटर कंटिन्यूस फिनेंस लगता है बिजनेस में. यस, हमेशा नेसेसरी होता है ये. तो ये गुड और ऑनेस्ट रिलेशंस है ना इन्वेस्टर्स के साथ, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. द लास्ट वन इज टेकिंग डिसीजन. एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक वाइज डिसीजन लेना पड़ता है उसके बिजनेस एंटरप्राइज के लिए. तो ऑन प्रॉपर टाइम, और वो प्रॉपर टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लान. सो ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. So students, these were all the functions of entrepreneur, right? Now we will see entrepreneurship development. Now let's see the meaning first. Entrepreneurship is a purposeful activity of an individual or a group, associated individuals, undertaken to initiate, maintain and aggregate profit by production and distribution of economic goods and services. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है इंडिविजुअल्स की या फिर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स की, जो काम करते हैं अपनी इनिशिएटिव लेके, मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन and distribution of economic good and services. Now let's see the characteristic of entrepreneurship so that we can more clearly understand this concept. So entrepreneurship जो है एक process है of setting up of new business organization. ये एक ऐसा process है
जहाँ पे एक पर्सन डिसाइड करता है टू बिल्ड द बिजनेस करियर, बट कैसे डिसाइड करता है? बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शन एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उसको एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करके, मूव करके। सो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। द फर्स्ट वन इज इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेशन है क्योंकि इंट्रोडक्शन और ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इनोवेशन, है ना। सो न्यू प्रोडक्ट जब अराइव होता है ना मार्केट में, उसके लिए न्यू ये यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो ओपन अ न्यू मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, entrepreneurship focuses on the research and development to produce goods to satisfy the customers. The next characteristic is students economic activity. Entrepreneur जो होता है वो प्रोड्यूस करता है न्यू प्रोडक्ट। किसके लिए प्रोड्यूस करता है? फॉर द कस्टमर। बट कस्टमर की क्या नीड है उसके हिसाब से वो न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अभी समझो रेनी सीजन चल रहा है। सो व्हाट वी नीड इन रेनी सीजन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट अम्ब्रेला। तो समर में या विंटर में, चलो समर में भी एक आध बार कोई अम्ब्रेला ले लेता है, बट विंटर के सीज़न में आप अम्ब्रेला प्रोड्यूस करोगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूज़ नहीं आएगी कस्टमर को और उसको उसकी नीड भी नहीं है। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, कस्टमर्स के माइंड में क्या चीज़ों की नीड है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को। सो ही फील्स दैट he feels the need of this to satisfy human wants as well as in exchange earn a better livelihood also. So ये है ना एक systematically planned activity है, बट ये जो एक्टिविटी होती है ये एंटरप्रेन्योर की जो स्किल्स है, उसको नॉलेज है, उसके हिसाब से होती है। इसीलिए ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ टर्म इकोनॉमिक आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज रिलेटेड टू मनी। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ये एक्टिवली इट इज़ एन एक्टिवली ये ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इसके अंदर प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें आती है अंडर वन रूफ फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। द नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स क्रिएटिव एक्टिविटी। इनोवेशन जो है इट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इंट्रोड्यूस जो करते हैं ना क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, ये बहुत बिग चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योर के लिए। तो इसीलिए क्रिएटिविटी जो है इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप, एक पर्सन जिसको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, ही शुड हैव मोर पैशन ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, कुछ नया करने का पैशन होना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि बैठे हैं और प्रॉफिट कमा रहे, नो, ही शुड हैव मोर पैशन। सो लीडरशिप जो है और मैनेजरियल स्किल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेसेट्स है ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। सो अदर स्किल्स जो होती है इट कैन बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी। सो एंटरप्रेन्योर जो है उसमें एबिलिटी होना चाहिए वो पर्टिकुलर चीज़ को लीड करने के लिए, वो पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज करने के लिए। देन स्किलफुल मैनेजमेंट, सक्सेस जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप का ये डिपेंड होता है मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स है, स्किल्ड मैनेजर्स है, तो इससे एंटरप्रेन्योरशिप क्या बन जाती है, एक सक्सेसफुल एक्टिविटी बनती है। नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। अनसर्टेनिटी जो होती है ना ये डिफाइन किया है एज अ रिस्क जो हम लोग इंश्योर नहीं कर सकते एंड इट इज़ इनकैलकुलेबल। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो एजेंट है जो बाय करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइजेस। किस लिए बाय करता है? ताकि वो कंबाइन कर सके उनको मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाने में और सेल कर सके अनसर्टेन प्राइस इन फ्यूचर। इसीलिए दे टू आर रिस्क बेयरिंग एजेंट्स इन द प्रोडक्शन। द नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स गैप फिलिंग फंक्शन। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है ये एंटरप्रेन्योरशिप का, गैप फिलिंग। तो इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एंटरप्रेन्योर इट इज़ एंटरप्रेन्योर जो फिल करता है गैप और ही मेकअप द डेफिशिएंसीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है एंड किस चीज़ को लेके इन द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। सो विद दिस वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड स्टूडेंट की व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज़। सो आई होप
the concept is very clear to you what is entrepreneur and what is entrepreneurship. Thank you.